प्रिय छात्रों, नमो नमः। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य संस्कृत प्रथमः पाठः भोजस्यौदार्यं। भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। सुनिए। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः इसके बाद, कदाचित कभी, द्वारपाल ने आगत्य आकर, महाराजं भोजम महाराज भोज से, प्राह कहा। कभी इसके बाद, कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज ने कहा, भोज से कहा, देव हे महाराज, कौपीनावशेषो। कौपीन धन अवशेषः। कौपीन माने लंगोटी, अवशेष माने शेष है। जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही है, ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते। दरवाजे पर, द्वार पर उपस्थित है। इति ऐसा कहा। हे महाराज, हे देव, जिसके शरीर पर केवल लंगोटी ही शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। इति ऐसा कहा। राजा प्रवेशय इति। राजा ने कहा, प्रवेशय प्रवेश कराओ। राजा इसके बाद कामा लगा हुआ है, अर्थात राजा ने कहा प्रवेशय प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः। ततः तब, प्रविष्टः प्रवेश कर के, सह कवि वह कवि, भोजमालोक्य। भोजम धन आलोक्य। भोज को आलोक्य माने देखकर, भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो। अद्य माने आज, में माने मेरी, अस्मत् का है वैकल्पिक रूप, मानवनः में नौनः में नौनः। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में ये वैकल्पिक रूप बनता है। आज मेरी दारिद्र्य, दरिद्रता का, नाशो नाशः नाश, भविष्यति होगा, भविष्यति धन इति। इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, विचार करके, तुष्टः संतुष्ट हो करके, हर्ष अश्रोणि। हर्ष धन अश्रोणि। हर्ष माने प्रसन्नता के, अश्रोणि माने आंसू, मुमोच ढलका दिए, छोड़ दिए। तब प्रवेश करके वह कवि भोज को देखकर, अर्थात उस कवि ने भोज को देखकर अपने मन में सोचा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानकर संतुष्ट हो करके प्रसन्नता के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से उसके आंसू निकल आए। राजा तमालोक्य प्राह। राजा तम आलोक्य, उसको देख कर, तम माने उसको, आलोक्य माने देख करके, प्राह बोला, कवे किम रोदसी। हे कवि, संबोधन का है, हे कवे, हे कवि, किम रोदसी क्यों रोते हो। इति ऐसा कहा।
ततः कभी आह, तब कवि ने कहा, आह कभी आह, तब कवि ने कहा, राजन हे महाराज, आकर्ण्य मद ग्रह स्थितम, आकर्ण्य माने सुनो, मत माने मेरे, ग्रह माने घर की, स्थिति को मेरे घर की स्थिति को सुनो। अयेलाजानुच्चैः पथि वचनमाकर्ण्य ग्रहिणी, शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद्कृत दृशावश्रुबहुले, तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचिता। मेरे घर की स्थिति को सुनो। आए अरे, उच्चैः जोर से बोलते हुए, लाजान माने खीलों को, खील धान से बनता है, जैसे लाई होती है उसी प्रकार भुनाने पर लावा कहते हैं, लाजान। पथि माने राहगीर के वचन को, आकर्ण माने सुन करके, गृहिणी माने मेरी पत्नी, शिशोह माने बच्चों के, कर्णऊ माने दोनों कानों को, यत्नात् यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक, सुपहितवती ढक दिया अच्छी प्रकार से ढक लिया, दीन बदना वह दीन मुख वाली, मेरी दीन मुख वाली, दीन बदना गृहिणी दुखी मुख वाली पत्नी ने पथि मार्ग में, रास्ते में, खीले ले लो, उच्चई है लाजान जोर से बोलते हुए, लाजान खीले अर्थात लावा ले लो। ऐसे उच्चई है उच्च स्वर को, आकर्ण माने सुन करके, वचनम आकर्ण उच्च स्वर को सुन करके, शिशो बच्चों के, कर्णऊ दोनों कानों को, यत्नात् यत्न पूर्वक, सुपिहितवती ढक दिया बंद कर दिया। हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। मेरी दीन मुख वाली, दुखी मुख वाली पत्नी ने रास्ते में अरे खीले ले लो, लावा ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, अच्छी तरह से ढक दिया। मई क्षीणो पाए, मई माने मुझ में, क्षीण उपाय, क्षीण धन उपाय साधनहीन, यद कृत दृशाश्रु दृशौ अश्रु बहुले, क्षीण उपाय यद कृत क्षीणोपाये मई दृशाश्रु बहुले, अर्थात अश्रुपूरित दृष्टि डालते हुए, दृशौ अश्रु बहुले अश्रुपूरित दृष्टि उसने मुझ पर डाली, क्षीणोपाये मुझ साधनहीन पर, गरीब पर उसने अश्रुपूरित आंसुओं से भरी हुई, अश्रु बहुले अश्रुपूरित दृष्टि डाली, जो मेरे हृदय में, तद अंतः शल्यम मेरे हृदय में, शल्यम माने कांटे की तरह चुभ गई। अर्थात मेरी पत्नी ने दुख भरी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। हे राजन, त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः, उसको निकालने में
आप ही समर्थ हैं। अये लाजान उच्चैः पथि वचनम आकरण ग्रहणी। मेरी दीनमुख पत्नी ने पथि माने रास्ते में, लाजान लावा ले लो, उच्चैः वचनम आकर्ण ऐसे ऊंचे वचनों को, ऊंचे स्वर को सुन करके, शिशोह कर्णऊ बच्चों के दोनों कानों को, यत्नात् प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती ढक दिया, बंद कर दिया। मैं क्षीणोपाय मुझ साधनहीन निर्धन पर उसने, मेरी पत्नी ने, अश्रु बहुले दृशौ जो अश्रुपूरित आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली मेरे हृदय में। तद अंतः वो मेरे हृदय में, शल्यम इव चुभे, कांटे की तरह, शल्य माने कांटा, कांटे की तरह चुभ गई। अर्थात उसकी जो दुख भरी दृष्टि मेरे ओर पड़ी वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। हे राजन, त्वम असि, तुम ही हो, पुनः उद्धर तुम उचितः, उसको निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा शिव शिव ऐसा उदीर्यन कहते हुए, प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर में पर, लक्षम दत्वा 1,00,000 दे करके, प्राह कहा, राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम शीघ्र, गच्छ माने जाओ, गेहम शीघ्र ही घर जाओ, त्वद्ग्रहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है, शीघ्र घर जाओ। अन्यदा दूसरे दिन, भोजा राजा भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, नमितुम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालयम अगच्छत, शिव आलय, शिव मंदिर गए, अगच्छत। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शंकर की पूजा करने के लिए, नमितुम नमस्कार करने के लिए, शिवालय अर्थात शंकर जी के मंदिर में गए। तदा कोपि ब्राह्मणः, तब कोई ब्राह्मण, कह धन अपि, कोपि कोई ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव के मंदिर के समीप, सन्निधौ प्राह शिव के समीप राजा से कहा। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप, सन्निधौ माने समीप या पास, प्राह कहा, देव हे महाराज, अर्धम दानो वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, देवत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगासागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम् अधीश्वरत्वम् अगमत त्वां मां तु भिक्षाटनम। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, अर्धम दानव बैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्य आहृतम, शिवस्य शिव का, अर्धम माने आधा भाग, दानव वैरिणा दानवों के बैरी, राक्षसों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने शिव का आधा भाग
दानवों के बैरी शत्रु अर्थात विष्णु भगवान ने गिरिजया अपि अर्धम और गिरिजा पार्वती पार्वती के द्वारा आधा आधा पार्वती के द्वारा ले लिया गया। हे राजन, शिव जी का आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने और आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम इत्थम, इस प्रकार से हे देव, हे महाराज, जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, इस प्रकार पृथ्वी तल पर पुरहरा भावे, पुरहर माने शंकर जी, अभाव, पुरहर अभाव, शंकर जी का अभाव हो गया। शिव का अभाव दिखाई देने पर इस प्रकार से पृथ्वी तल पर जगती तले, जगती माने पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर पुरहर शंकर जी के अभाव में, अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम, गंगा जी सागर में, अंबरम शशिकला और चंद्रकला आकाश में, नागाधिपः क्षमातलम, नागाधिपः शेषनाग जी रसातल में अर्थात पृथ्वी तल में चली गईं। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत्वाम माम तो भिक्षाटनम, और सर्वज्ञता सब कुछ जानने की कला, सर्वज्ञतम सब कुछ जानना, अधीश्वरत्वम और अधीश्वरता स्वामी, स्वामित्व, स्वामीपन, अधीश्वरता आप में आ गई। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत, आप में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। माम तो भिक्षाटनम, और माम मेरे हृदय में सिर्फ भिक्षा मांगना ही रह गया, और मेरे हिस्से में भिक्षाटन, भिक्षा मांगना ही रह गया। इस प्रकार से ब्राह्मण ने राजा भोज से कहा, फिर से सुनिए। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, हे महाराज, हे राजन, शिव का आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर भगवान शंकर का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। इस प्रकार से ब्राह्मण ने राजा के सम्मुख वर्णन किया। राजा तुष्टः, राजा प्रसन्न होकर के तस्मै उस ब्राह्मण को प्रत्यक्षरम, प्रतिधन अक्षरम, प्रत्येक अक्षर में लक्षौ ददौ, एक लाख दिए, प्रत्येक अक्षर के 1 लाख दिए। राजा तुष्टः, तुष्टा माने प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं प्रदान की। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अन्यदा अगली बार या अगले दिन राजा ने सम उपस्थिताम अपने सम्मुख उपस्थित सीताम प्राह, सीता नामक कवयित्री से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली या सीता ने कहा, बिरल बिरला
स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नमभूर्नभाः अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सताम्यो दुर्जनः वृदति तनिशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्यमिनाम्यो। सीता ने कहा, बिरल बिरला कोई कोई, बिरल बिरला कोई कोई, स्थूला मोटे, तारा तारागण, कलौ इव, कलौ माने कलयुग, इव माने समान, सज्जना, कोई कोई बड़े तारे या मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इव माने जैसे, कलयुग में सज्जन। आकाश में कोई कोई तारे ऐसे बड़े या मोटे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में, कलौ माने कलयुग में, सज्जन, कलौ धन इव, इसमें है अयादि संधि, एचो यवा यावह, अव को आव हो गया है। मनैव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत नभा। मुनेह मनयु, मुनेह मुनियों के मन की तरह, यु माने समान, सर्वत्र सभी जगह, अभूत माने हो गया है, प्रसन्नम नभः, नभः माने आकाश, प्रसन्नम अभूत प्रसन्न हो गया है, अर्थात आकाश निर्मल हो गया है। मुनियों के, महात्माओं के मन की तरह सभी जगह आकाश स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, प्रसन्न हो गया है। अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सताम्यो दुर्जनः। ध्वान्तं चित्तात् सताम्यो, सताम माने सज्जनों के, चित्तात् चित्त की तरह, दुर्जनः जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से ध्वान्तम माने अंधकार, अपसरति दूर हो रहा है। सतात चित्ताम यु दुर्जनः अपसरति, सज्जनों के हृदय से, चित्त से जिस प्रकार से दुर्जन दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से ध्वान्तम अंधकार, अपसरति आकाश से दूर हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनाम यु। और निशा माने रात्रि, अनुद्यम अनुद्यमिनाम इव, अनुद्यम नाम उद्योगहीनों की, लक्ष्मी लक्ष्मी की, इव माने तरह, रात्रि उद्योगहीनों आलसी अकर्मणों की लक्ष्मी की तरह तेजी से, क्षिप्रम माने तेजी से, व्रजति चली जा रही है, भागी जा रही है। जिस प्रकार से आलसी पुरुष के धन की तरह निशा रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। फिर से सुनिए, आकाश में कोई कोई बड़े या मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन, महात्माओं के मन के समान आकाश निर्मल हो गया है, प्रसन्न हो गया है। जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। तथा आलसी पुरुष के धन के भांति रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्त्वा कालिदासं प्राह, राजा उसको भी
लक्ष मुद्राएं दे करके कालिदास से कहा। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा। सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, हे सखे आप भी, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरुप्राप्य कनकम गतच्छायश्चन्द्रो बुधजनैव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा नदीपाराजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणा। प्राची पिंगा, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, अभूत हो गई है। पूर्व दिशा प्राची, प्राची माने पीली हो गई है। किस प्रकार से? रसपतिरु, पारे की भांति। पिंगा माने पीली हो गई है। कैसे? कनकम प्राप्य, कनक माने सोने को, स्वर्ण को प्राप्त करके पीली हो गई है। पूर्व दिशा सोने को, स्वर्ण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति यु पारे की तरह है, कनकम माने सोने को, स्वर्ण को, प्राप्त माने प्राप्त करके। पूर्व दिशा सोने को प्राप्त करके पारे की तरह पीली हो गई है। ग्राम्य सदसी, गंवारों की सभा में, ग्राम्य सदसी गंवारों की सभा में बुधजन युव, विद्वानों की तरह, विद्वज्जन की तरह, विद्वानों की तरह, चंद्रः चंद्रमा, गतच्छायः कांतिहीन हो गया है। गतच्छायः कांतिहीन, छाया रहित, प्रकाश रहित हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा, तारा तारागण क्षीण हो गए हैं। किस प्रकार से? नृपतय इव अनुद्यम परा, अनुद्यमी परिश्रम न करने वाले, नृपतय हयु राजाओं की तरह है। तारा तारागण क्षणम क्षीणा, क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। नदी पाराजन्ते द्रविण रहिता नाम यु गुणा, द्रविण रहिता नाम यु धनहीनों के गुणा, धन रहित धनहीनों के गुणाह्यु गुणों की तरह। दीपाः न राजन्ते, दीपक नहीं चमक रहे हैं। धनहीनों के, द्रविण रहिता नाम, धनहीनों के गुणाह्यु गुणों की तरह। दीपाः दीपक, न राजन्ते नहीं सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से कहा। फिर से सुनिए। पूर्व दिशा सोने को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वज्जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों के गुणों के समान दीपक नहीं चमक रहे। राजा अति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यौ ददौ, राजा अति तुष्टः अत्यंत प्रसन्न होकर तस्मै उसको अर्थात कालिदास जी को भी प्रति अक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददौ लाख मुद्राएं दी। नमो नमः।